तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरी चैनल सैंड एंड स्टोरीज में। तो पाटन की रान की वाव देखने के बाद हम अब पहुंचे हैं द्वारका। द्वारका की ये मेरी दूसरी मुलाकात थी। आज से ठीक 1 साल पहले मैं अपनी सीरियल भाखरवड़ी के शूटिंग के लिए द्वारका आया था और उस समय की कुछ यादें आज भी मेरे मन में थी। ये द्वारका का समंदर जो इस बार मैं जा नहीं पाया, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अपने पुराने वीडियोस में से ये वीडियो निकाल के यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि आप देख पाए कि कितना सुंदर है। और ये है गोमती नदी जो द्वारका के समंदर को मिलती है। तो इस बार हम लोग गोमती घाट या संगम पे नहीं जा पाए क्योंकि इस बार हमारा जो उद्देश्य था वो मंदिर टूर था। तो द्वारका पहुंचकर हमने अपना मकाम बनाया होटल संस्कृति में, जहां से सुबह मंदिर जाने के लिए हमने एक रिक्शा बुलवा लिया। तो अब हम चल पड़े हैं मंदिर दर्शन के लिए खड़ा रिक्शा में। और द्वारका की गलियों से होता हुआ इस बड़ा रिक्शा में मंदिर के मेन गेट तक ले जाएगा, जहाँ से हम मंदिर। और कैमराज अंदर अलाउड नहीं थे तो हमने मंदिर में दर्शन किए और बहुत अच्छे दर्शन करके हम बाहर आए और कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। दर्शन के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी तो हम लोग वापस अपनी होटल आए संस्कृति में, क्योंकि होटल में ही एक प्यारा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था। ये होटल हमारे एक परिचित कल्पेश भाई की थी तो सोचा कि उनसे भी थोड़ी बातें कर लें। तो द्वारका धाम में हमारे मित्र कल्पेश भाई जिनकी होटल है जहाँ पर हम रुके थे, तो बहुत ही शानदार होटल बनाई है कल्पेश भाई ने। कल्पेश भाई और अपना नाम શું? कल्पेश भाई और योगेश भाई। तो कल्पेश भाई अभी क्या हालचाल है द्वारका में? वैसे अभी द्वारकाधीश की कृपा से सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। सबको बस यही दिवाली की शुभकामना द्वारकाधीश की ओर से। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। यहाँ पे हमारे होटल में सब सैनिटाइजर किया जाता है सब रूम में, और सभी तरह से हर फैसिलिटी जो प्रोवाइड करनी चाहिए वो हम हमारी ओर से कर रहे हैं। और हमारा यहाँ पे एक बेटर रेस्टोरेंट है जिसके लिए हम आपको सभी को बहुत निमंत्रण देते हैं कि आप यहाँ पे आए, और हमारे पंडित जी हैं वही बनाते हैं घर का खाना। ये दोनों लेडीज जो है वो रेस्टोरेंट संभालती है। आपનું નામ મેન બોલશો? મનીષા રત્નગ્રાહી, જિજ્ઞાસા ઉપાધ્યાય। તો તમે પણ બોલાવો બધાને દ્વારકા। હા, તમે લોકો દ્વારકા બધા આવો। આવો દ્વારકા। અને ગઈકાલે મેરા વગર અમારા આવો। હાથનું જમવાનું જમો મસ્ત। चौक्कस। मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा एक लास्ट सवाल कि द्वारका नगरी में यहाँ पे होटल पे आने के बाद मंदिर और उसके दर्शन कैसे होते हैं, इसकी एक ब्रीफ में आप जानकारी दे दीजिए। हाँ योगेश भाई बताइए पूरा। मंदिर का क्रम है सवेरे 6:30 बजे से 1 बजे तक का। सवेरे 6:30 बजे पहला आरती होता है जो मंगला आरती बोलते हैं। भगवान को जगाने के लिए भाव होता है मंगला आरती। 6:30 से 8 बजे तक मंगला का दर्शन रहता है। फिर 8 बजे पट बंद हो जाता है, वापस खुलता है फिर 9:15 बजे। 8 बजे से शुरू होता है स्नान अभिषेक भगवान को, तो 1 घंटा भगवान का स्नान अभिषेक चलता है। फिर वापस जो खुलेगा 9:15 बजे। 9:15 बजे खुलने से भगवान का पूरा श्रृंगार का दर्शन मिलेगा। फिर दूसरा आरती होगा 10:30 बजे, बड़ा आरती श्रृंगार आरती जो दिन का बड़ा आरती बोला जाता है। फिर 12 बजे भगवान को राजभोग लगता है और मंदिर 1 बजे मंदिर क्लोज होता है। 1 से 5 मंदिर बंद रहेगा, फिर 5 बजे वापस खुलेगा। 5 से 9:30 का क्रम है शाम का। तो शाम के समय में 7:30 बजे संध्या आरती है, 8:30 बजे शयन का आरती है, 9:30 बजे मंदिर यहाँ का बंद हो जाता है। दर्शन के लिए भी वो कोई टिकट देने की जरूरत नहीं है। आगे पूरा सबका क्रम आता है, लाइन से आना है, लाइन से जाना है, सबका बारी आ जाता है दर्शन के लिए आराम से। सब लोगों को पूरे विश्व को वेलकम करते हैं कि हमारे द्वारका जी आइए और यहाँ का पूरा मजा उठाइए। ये हमारे होटल का नाम है होटल संस्कृति इन, और काठियावाड़ी रसथाड़ ऊपर लिखा हुआ है। रघुवंशी पान बिल्कुल संस्कृति इनके सामने दुकान है, और अच्छा सा सादा पान खाकर हम अब आगे की ओर चलेंगे। હવે બંધ થઈ ગયું।
यूट्यूब में आवे हरीश महाराज। हरीश महाराज आपका यहाँ पे इनका ये पूरा फाफड़ा जलेबी खमण बटाटा पाव का स्टॉल है, बिल्कुल संस्कृति इन होटल के सामने अपने द्वारका में। तो कितने सालों से आप यहाँ पे? 20 साल हो गया सर। 20 साल हो गया। हाँ जी। और कैसी है जिंदगी यहाँ पर? ठीक है, अच्छा है। बहुत अच्छा है। बाकी कोरोना की कैसी अभी कंडीशन है? नहीं अभी रेडी है, हमारा इधर नहीं है, इतना नहीं है। हाँ जी। अभी यात्रालु बहुत ज्यादा आए हैं तो अभी धीरे से अच्छा है, भगवान दया रखे सबके ऊपर। बढ़ सकता है। क्योंकि लोग हम देखा रहे कि यहाँ पे मास्क वास्क का ध्यान इतना रखते नहीं है, हम तो इतना अपना रखते हैं। नहीं तो भी हमारा सेफ्टी रखा है। नहीं सेफ्टी रखना ही चाहिए ना, अपनी जान अपने हाथ में है। सही बात है ना। तो बस देखिए ऐसे ही लोगों से मुलाकातें होते रहती है। और अब हम आपનું नाम શું? प्रीतेश सामानी भाई जी के हाथ का पान हम लोग एक खा रहा हूँ मैं, बहुत प्यारा। और अब हम बनवा के परिवार के लिए भी लेके जा रहे हैं। तो अब हम पहुंचे हैं द्वारका के पास नागेश्वर टेम्पल में। और नागेश्वर टेम्पल की इस कॉम्प्लेक्स में भगवान शिव विराजमान है। हर हर भोलेनाथ जी के इस नागेश्वर मंदिर में बहुत सारी भीड़ है। और कोरोना के बाद अचानक बहुत सारे लोग यहाँ यात्रा धामों में आने लगे जब से मंदिर खुले हैं। तो यात्रिकों से निवेदन है कि आप अगर आए तो अपनी सुरक्षा अपने हाथों रखिए, मास्क वगैरह धारण करके घूमिए और हो सके उतना डिस्टेंस लोगों से थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, क्योंकि धर्म स्थानों के ऊपर आस्था का विषय होता है, हम ये देखते नहीं हैं। तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हमारी सुरक्षा हमारे हाथों। तो अब हम नागेश्वर टेम्पल जो है वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे। ये यहाँ से मंदिर में जाने का रास्ता है जो सीधा यहाँ से होके जाता है। तो ऑब्वियसली मंदिर में शूटिंग अलाउड नहीं होगा, तो हम आपसे बाहर आकर मिलते हैं। कैमरा ले जाना तो मना था, लेकिन वहाँ पे जो सीसीटीवी से ये टीवी मॉनिटर पर भगवान के लिंग के दर्शन हो रहे थे। और वहाँ एक माँ अम्बे की प्रतिमा भी थी जिसके मैं आपके दर्शन करवा रहा हूँ। मंदिर को बिल्कुल लग के उसके पीछे बह रही थी एक प्यारी सी नदी, और उसमें थी ढेरों मछलियाँ। गोपी निगड़ी मछली है। तो भोलेनाथ को प्रणाम करके हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर, जो थी बेट द्वारका। की ओर थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे और पंछियों को बिस्किट खिलाने में आनंद लेते हुए सारे यात्रियों के बीच में हम हैं बैठे हुए।